A very good evening to all the students watching me in this video, and today I will just discuss some important topics about कि जब हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है दैट इज फ्रॉम द परसेंटेज चैप्टर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बताने में वो लग रही है कि लाइक आई एम कम्प्लीटली चेंज। तो वो ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो कई बार आप ये देखते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा शौक है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल कुकिंग का है, एक्टिंग का है, पर उनको ना मन मार के अपनी वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो एक 12-12 घंटे के शिफ्ट में आपको बाहर कंट्री में जाके करना पड़ता है। अ, कोई अपनी खुशी से कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम की वजह से ये हो ऐसा है। और जो स्ट्रेस माइंड पे आता है आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा महसूस की है एंड इस वजह से मैंने आज बहुत ज़्यादा ब्रेक ली है। थोड़ा सा टीवी देख लिया एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग ऑल द म्यूजिक। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं तो ज़्यादा बेटर है अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे लाइक वी आर बीइंग इमोशनलेस, कि हमारे अंदर कोई इमोशन ही ना हो। मतलब मतलब अकॉर्डिंग टू माय फैमिली आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो स्ट्रगल, जो चीज मैंने महसूस की है एक एक सेकंड में, हर रोज, एक एक दिन, एक एक घंटों में, आई थिंक कोई और मुझे नहीं लगता वो इतना डीप में कर सकता है। द नंबर सेकंड इज आई विल जस्ट कम ऑन द पॉइंट इज दैट कि मतलब स्ट्रगल है, ठीक है, बट ये जो स्ट्रगल है मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान डबल ड्यूटी नहीं कर सकता है। दे हैव ओनली लिमिटेड कैपेसिटी टू लिव इन दैट पर्टिकुलर लाइफ। सारी उम्र 12-12 घंटे लगा के उसकी जिंदगी एवरेज क्या बचेगा वो आपको भी पता ही है। हम इंसान है, मशीन नहीं है दैट वी आर गोना बी डेफिशिएंट एट द टाइम पॉइंट। ये रियलिटी है। आज मुझे ये चीज महसूस हो रही है दैट्स आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा स्टार्टिंग एंड यू नो ऑल दिस। सो मैं जब आई वाज जस्ट लिसनिंग अदर वीडियो तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कुछ कमी रहेगी। Everyone is taking an exam and crack this exam in a one attempt or second attempt or third attempt. Okay, I was just giving it on a second attempt. Okay, so there are a lot of people and also moving can come forward in this line कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है यार। फीलिंग दैट इज वेरी बुलशिट एंड यू कैन थिंक एंड इमेजिन योर लाइफ दैट एवरीथिंग यू कम इन योर लाइफ। नो, जब आप अपनी फैमिली तक हेल्प करने पहुंचोगे तब फैमिली और थोड़ा एवरेज उनका कम हो जाएगा। तो दिस इज गोना बी लाइफ, इट इज अ वेरी complex life I feel just today's this is called a maths. So that's why maths is very important in your life. This is the introduction of math, कि why math is important in a life, and because maths calculate each and every second and I just convert all this in form of the question. So let's get started. So question is that just when I just note down some time on the whiteboard, 4:30 p.m. and on the other side there is I think 1 May. Okay, so 1 May is a new month, and everybody said that this is a philosophical line, but that is depend on your karma. Seriously, now let's just start with the question. So A is what percentage more than B. So that is in the first case we have A is equal to 60, B is equal to 100. I think this is a correct question statement. I don't know why. Okay, this is a correct statement. And in a second case, A is what percentage less than. Oh God, I just forgot the statement. Okay, wait. A is what percentage less than B. So अगर आपको लगता है कि फर्स्ट केस में आपको पता करना है कि ए कितना परसेंटेज मोर देन है, तो ए आपको 60 है, बी पता ही करना है तो फिर ए कॉस्ट लेस ही होगा। अगर आपको पता करना है कि मतलब लेस देन कितना है बी से, तो फिर ऑफ कोर्स आपका बी जो है वो कम होगा क्योंकि आपको लेस देन पता करना है, तो ए आपका बेसिकली 100 होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, काफी काफी ज्यादा कुछ इसके अंदर लॉजिक्स है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। मैंने इसको अपनी कुछ एग्जांपल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। मैंने बी को मान लिया दैट इज ज्ञान, एंड A is equal to I think ब्यूटी, ठीक है।
तो मैंने फर्स्ट में क्या लेट किया था कि मेरे पास बेसिकली इस क्वेश्चन में ए जो है बेसिकली वो आई थिंक 40 है, नहीं सॉरी 40 नहीं है। फर्स्ट केस में ए हमारे पास बिल्कुल 60 था। सॉरी, यहाँ पे मैंने केस गलत ले लिया, तो बेसिकली मैंने इसको अगर केस के अकॉर्डिंग देखो तो इसको 60% ले लूँ और इसको 100% ले लूँ। जस्ट वेट। ओके, सो मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं आई आल्सो डू डबल शिफ्ट। वन साइड इज वर्क एंड ऑफ किचन एंड अदर साइड आई डू इन क्लासेस। ओके, सो लाइक इस क्वेश्चन में है क्या बेसिकली, आपको मैंने एग्जांपल क्यों ऐसे बनाई कि आज के टाइम में हो ही ऐसा है, 60% ज्ञान है, ब्यूटी 100% है। We are all dependent on the beauty, we all dependent on the digital classes beauty, everything is going to be structured mode. That was I just taking an example. So अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो लाइक हम इसको लिखेंगे कैसे कि एक एक दैट इज अ फॉर्मूला a दैट इज b, a डिफरेंस b, सो देयर इज अ डिफरेंस। सो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को करनी है, दुनिया में सब बराबर क्यों नहीं, गैप की। अब हम इसमें से डिफरेंस फाइंड करेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों है, कहाँ गया है, क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अगर लोग ब्यूटी 100% रख दे रहे हैं तो ज्ञान की 20% नहीं। ओके, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया आई थिंक, तो मुझे लगता है इसको काफी ज्यादा और करने की जरूरत है। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं लाइक बेसिकली फर्स्ट केस के अंदर आपको ये चीज देखना था कि मतलब बी फर्स्ट केस में मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला मैंने बी वाला केस बना दिया, दैट इज अ सेकंड केस। आई वाज वेरी कंफ्यूजिंग, सॉरी। दिस इज आर मतलब सेकंड केस है। अब हमारे पास फर्स्ट केस क्या है कि मतलब इसके अंदर ये है कि हमारे पास बेसिकली अगर हम ब्यूटी की बात करूं तो लाइक ब्यूटी की बात करूं, सो फर्स्ट केस में अगर बी हमारे पास 100 है तो 100% ब्यूटी होगी, एंड अगर ज्ञान है तो ऑफ कोर्स ए हमारे पास 60% होगा। 60% नहीं है, परसेंटेज निकालना है, वैल्यू दे रखी है आपको। इसका फॉर्मूला होता है अगर मैथमेटिशियन कोई फॉर्मूला बनाता है बेसिकली तो वो ऐसे लिखता है डिफरेंस अपॉन बेस मल्टीप्लाई विद 100। आपको करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी से समझाऊं। आपका कितना जिंदगी में डिफरेंस है, वो गैप कितना है, उसके हिसाब से आपको बेस के साथ रखना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरी जिंदगी में डिफरेंस जितना भी है, ठीक है, फैमिली से या कुछ भी है, ज्ञान या ब्यूटी वगैरह से, तो मैं एक बेस बनाऊंगी। बेस का मतलब होता है कि मेरा बेस कितना है, मतलब मैं कितनी कैपेसिटी में कन्वर्ट हो रही हूँ। तो उसको मैं पूरे 100 के साथ वो करूंगी। तो 100 मल्टीप्लाई इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता लगता है कि आप कितने गुना तक हो चीज के, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई करके तभी निकलता होता है। तो दोनों को डिवाइड करने के लिए आपको कंप्लीट पता चल जाता है कि कितना कितना पोर्शन आएगा, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं कि बेसिकली आपको पता है कि ऊपर 100 है, नीचे -60 है, इंटू 100। ये डिफरेंस ऐसे पूरा लिखना पड़ता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। डिफरेंस में हम ये नहीं लिखेंगे कि कितना डिफरेंस है, वो हमने कैलकुलेट बाद में करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट हो गया, एंड यहाँ पे 40 लाइक सॉरी मैंने गलत क्यों लिखा है यहाँ पे, बेस किसको मारना था, बेस 100 को मारना था। बेस हमारा 100 है और ऊपर -60 है, तो 100 से 100 कट गया। तो अभी बताती हूँ उसके पीछे कहानी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है जितनी मैंने बना दी है, तो दोबारा से करती हूँ। फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस अपॉन बेसिकली बेस, ठीक है, इनटू 100। तो मैंने डिफरेंस अभी लिखा, इसको लिखने का ये तरीका होता है, आपके टीचर्स बहुत ज्यादा बताते हैं क्लास में। और जो बेस है बेसिकली अभी हमने बेस मतलब जो भी लेके चलना है वो हमारे पास 100 रहेगा। और उसके बाद फिर हम सेकंड केस की तरफ जब इसको कट कर लेंगे तो 40% समथिंग आएगा। कितना गया था हमारे पास, मतलब बेसिकली 40% का हमारे पास आएगा। जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो बी अगर हमारे पास 100 है, ए हमारे पास 60 है,
तो अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम सेम ऊपर 100 - 60 नीचे 60 लगा के इसको कट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज इक्वल टू 66.67% आएगा। क्योंकि यहाँ पे 60 और 40 का जो डिफरेंस है वो पॉइंट्स में कवर अप हो रहा है, 20% नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू बन रही है, दैट इज ऑल्सो लाइक, मैं आपको पॉइंट्स में कैसे समझाऊं, लाइक क्योंकि जिस चीज को हम अच्छे से मैच नहीं कर पाते वो चीज होगी, बट पूरा परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए वो पॉइंट्स मेंशन आए। तो उसके बाद बेस अगर छोटा है तो ग्रोथ बड़ी है। बेस मेरा कितना था बेसिकली, यहाँ पे 60 है, और नहीं, बेस मेरा 60 है, तो कहते ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। और जैसे कि हम बेस लेके चलें कि 60 का बेस है, तो यहाँ पे कुछ मैंने अलग से कीवर्ड से लिख दिए हैं, कंफ्यूजन करने के लिए नहीं है। सिक्योरिटी है, ठीक है, और उसके बाद रिस्पेक्ट है। तो लाइक इसमें है क्या, मैंने ऐसी चीजें क्यों लिखी हैं? वो ये सॉरी मिक्स हो गई, वो चीज नहीं है। आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि जब हमने परसेंटेज का पोर्शन निकालना होता है तो हम डिफरेंस को बेस के साथ डिवाइड करते हैं, इनटू 100 करते हैं। मतलब जो बेस होता है वो हमारा फर्स्ट वाले के साथ रिलेट करता है। जैसे कि 100 को बेस मानेंगे क्योंकि दोनों में कोई चीज पता नहीं लग रही, क्योंकि जब डिफरेंस करते हैं फिर वो चीज सामने आती है, फिर इंटू 100 डिवाइड बाय 100 ये करना पड़ता है। आई थिंक ये चीज हो गई है। अब हम करने वाले हैं बैंकिंग का एक छोटा सा टॉपिक। ये आप सोचोगे एक ही क्वेश्चन था, यस ये एक ही क्वेश्चन था। तो बेसिकली अब जो मेन लाइक स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, एक और बार इस चीज को रिपीट करवाऊं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन गैप के बारे में सुना है? ऑब्जर्वेशन गैप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन गैप, जस्ट वेट, आई विल चेक दिस।